फिल्म की बात, पार्टी से टिकट दिलाने की बात। आप देखिए सुबह को सीमा सचिन कोई ना फिल्म रोल बुलाया किसी को, ना फ़ोन किया किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, ना बुलाया, ना एप्लीकेशन दी, ना बॉम्बे गए, ना चक्कर लगाए, ना स्टूडियो घूमे। ऐसे लोग फिल्म बनाने की बात करने लगते हैं जिनसे आप पूछना कभी कोई फिल्म बनाई है क्या, कोई सीरियल बनाया है क्या, कोई एडवर्टाइजमेंट 1-2 मिनट का ही बनाया है क्या, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्या, कहीं कुछ नहीं बनाई। सीमा के लिए पता नहीं क्या क्या बनाने के तैयार हैं, क्या क्या रोज़ फिल्में बन जाती उनकी, रोज़ बदल जाता, रोज़ दूसरी फिल्म बनने लगती, रोज़ तीसरी फिल्म बनने लगती है। और इस तरह से वो कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सीमा का साफ कहना है, सचिन का साफ कहना है, कोई फिल्म नहीं बना रहे, कुछ नहीं राजनीतिक दल में जा रहे हैं। सुबह को राजनीतिक पार्टी टिकट देती है, शाम को उनके पार्टी के अध्यक्ष कह देते हैं हाँ टिकट तो सीमा को देंगे। कहाँ का देंगे? पाकिस्तान का टिकट देंगे। सोचिए आप, कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा छलावा है उसके साथ। एक महिला है, उसे आप ऐसा तो मत करो जो कभी बाद में भी आपको दुख लगे कि हमने क्या क्या उसके लिए बोला, क्या क्या उसके बच्चों के लिए बोला। ये उचित नहीं है। वो आई है। अब हमने देखा AP सिंह साहब, आप लगातार पैरवी कर रहे हैं सीमा हैदर की और सचिन की, लेकिन अभी कुछ ऐसे वीडियोज़ आया जो देखकर समझ में आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लप्पू सा सचिन और फिर वो झिंगूर सा सचिन, ये शब्द किसी के लिए यूज़ किए गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं? आप तो क्योंकि पैरवी कर रहे हैं सीमा हैदर की। अब सीमा सचिन मीना हो चुकी है, पहली बात तो वो अब सीमा सचिन मीना हो चुकी है। 4 साल पहले गुलाम हैदर साहब ने जब उसे तलाक दिया था, तब से हैदर शब्द भी उन्होंने ले लिया। तलाक तो दे दिया नजरे कहर के साथ, जवाब नहीं लौटाया उन्होंने मेहर के साथ, लेकिन उनका नाम उन्हीं के साथ चला जाता है। ये तो भारत है जो हमने यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मोदी जी की सरकार ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को क्वैश करा लिया। हमारे देश की मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दे दी, रक्षा दे दी, उनको संरक्षण दे दिया। आज अभी दुनिया में ऐसा नहीं है, यहाँ हो गया, अच्छी बात है। देखिए 4 साल पहले वो तलाक दे चुकी, 2 साल से हिंदू धर्म ग्रहण करके करवा चौथ का व्रत रख रही पाकिस्तान में। अब वो भारत आई है अपने 4 बच्चों को लेके, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा लेकर आई, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट काठमांडू नहीं थी, इसलिए दुबई से काठमांडू आई, वैलिड पास। पहले भी आई थी, तब आके शादी की सनातन धर्म के अनुसार, 8-9 दिन रहे नेपाल में काठमांडू में, और उसके बाद वापस गई। जब उसने कहा बच्चों को भी लेके आओ, तो बच्चों को भी लेके आई है। अब यहाँ रह रही है, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा, काठमांडू तक। काठमांडू से वो सीमा सचिन मीना बनती है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी होती है, बच्चों के नाम सनातन धर्म और हिंदू धर्म के आधार पर होते हैं। उसके बाद यहाँ आते ही वो DM बुलंदशहर साहब को एप्लीकेशन देती है अपनी नागरिकता को लेके और अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेके। उसके बाद जांच होती है, FIR होती है, FIR के बाद पुलिस कस्टडी जाती है, जुडिशल कस्टडी जाती है, बेल जाती है, बेल में बेल होती है, बेल में ग्राउंड दी जाती है उसको, और उसके आधार पर वो उनको पालन करती है और रह रही है अपने घर में। अब रह रही है मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेंगे काजी। एक बात, जो लोग कहते हैं सचिन ऐसा सचिन वैसा, तो मैं उन लोगों को ही बता दूं, उन्हें शायद यह एहसास नहीं है महिला को क्या चाहिए। धन दौलत भी नहीं चाहिए, रूप और सुंदरता भी नहीं चाहिए। कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे, महिला को चाहिए होती मर्दानगी, मर्द चाहिए होता है। और मर्दानगी के चक्कर में बड़े बड़े महलों को रानियां छोड़ के चली गई, खाली करके चली गई, बड़े बड़े अधिकारियों की रानियां खाली करके चली गई, कभी नौकर के साथ, कभी ड्राइवर के साथ, कभी उसके साथ। क्यों? कोठी थी, महल थी, परफ्यूम था, सेंट था, ब्रांडेड कपड़े थे, सब कुछ था। मर्दानगी, तो मर्दानगी अगर सचिन में है तो सीमा के लिए मर्दानगी चाहिए। उसकी पत्नी है, पहली बात, प्यार है दोनों में, दूसरी बात, रह रहे हैं, दूसरी बात, आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग उससे कह रहे हैं, ये लोग केवल उसको नहीं कह रहे हैं, ये जो महिला ने ऐसा कहा, किसी ने भी ऐसा कहा, वो उसके लिए नहीं कहा, वो उसने इस देश के करोड़ों पतियों के लिए कहा। मैं तो कहता हूँ सारे पतियों को इस पर केस डालना चाहिए। जो पति पत्नी से बहुत अधिक मोटे हैं, अनमेल अनफिट मैच लगता है, कई बार ऐसे होते हैं। पत्नी 40 किलो की, पति 1.5 कुंटल का, हैं ऐसे होते हैं। कई बार पत्नी इतनी गोरी मिल्की वाइट, पति सांवला गेहुआ काले रंग का। ऐसे बहुत सांसद हैं, नाम लूँगा हंगामा हो जाएगा, मैं उसकी तरह नहीं कहूँगा। कई विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं,
बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े दुनिया के नंबर 1 के व्यापारी हैं, नाम ले लूँगा तो हंगामा हो जाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनकी तुलना सुंदरता से और पत्नी की सुंदरता देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। हमारी अंबानी फैमिलीज़ का देखिए, निकलते हैं मालिक, और उनकी धर्मपत्नी की देखिए सुंदरता में। पुरुष की कमाई देखी जाती है, मर्दानगी देखी जाती है, महिला की सुंदरता देखी जाती है, सौंदर्य देखा जाता है, ऐसा नियम है। लेकिन हमारे यहाँ इसमें भी बड़ा फ़र्क है। कितने पुरुष ऐसे हैं जिनकी महिलाएं बहुत सुंदर हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पुरुष बहुत अधिक सुंदर हैं और महिलाएं उनकी तुलना में नहीं हैं। कोई समय के साथ यहाँ से हट जाते हैं ये लहलहाती हुई जुल्फ़ें, तो क्या करेगी पत्नी, छोड़ देगी। किसी को पीनस हो जाता है, नाक बैठ जाती है, कोई आंखों से रोशनी छोड़ देता है पति, पत्नी की छूट जाती है। कभी पति पत्नी में से किसी को कैंसर हो जाता है, क्या छोड़ देगा, क्या हट जाएगा, क्या झींगुर और ऐसे शब्द बोलने लगेगा, क्या ऐसे करने लगे। ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, किसी सुंदरता में तो हैदर की भी कमी नहीं थी ना, गुलाम हैदर की सुंदरता में भी कहाँ कमी थी, देखने में तो अच्छा था, बढ़िया अच्छा है, छोड़ा ना, छोड़ दिया तो कमी थी। जबकि उसकी पहली पत्नी भी छोड़ चुकी थी, दूसरे को भी उसने छोड़ दिया और तीसरे को भी, अब तीसरे के साथ रह रहा है गुलाम हैदर, बच्चों को रह रहा, ये रख रहा। तो जो महिलाएं ऐसा आरोप प्रत्यारोप किसी भारत के व्यक्ति पर लगाती हैं, पहली तो बात भारत के खिलाफ है, वो भारतीयता के खिलाफ है, पुरुष के खिलाफ है, प्रत्येक पुरुष के खिलाफ है। कभी कोई पुरुष कैसा भी हो जाता है, कभी महिला हो जाती है, हमारी सनातन धर्म है। ये सब्जी मंडी नहीं है कि जाके टमाटर देखा, आलू देखा, कैसा देखा, हरा देखा, पीली देखी, मूली देखी, सब्जी देखी, खीरा देखा, हरा खीरा देखा, कैसा देखा, ले आए। ये पति पत्नी का रिश्ता है, पवित्र संबंध है। हिंदू रीति रिवाज हो, मुस्लिम रीति रिवाज हो, सिख जैन पारसी कोई रीति रिवाज हो, पति पति होता है, पत्नी पत्नी होता है, पूरे जीवन भर का संबंध होता है, जीवन भर का नाता होता है, जीवन भर निभाने का नाता होता है। इसको ऐसे शब्दों से अलंकृत करना ये बहुत गलत है। उन सारे पतियों का अपमान है और उन सारी पत्नियों का अपमान है जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अनमेल लगते हैं, लोगों को लगते हैं। दिल का प्यार, ये दिल का प्यार होता है। शीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा ने दिल का प्यार देखा और सर्वोच्च बलिदान कर दिया। ये तो प्यार देखा कि सीमा प्यार में यहाँ पे है, आपने नागरिकता भी डाल दी, हो सकता है आप पूरी कोशिश में लगे, जो भी कानून है उसके तहत मिल भी जाए। लेकिन बच्चों का तो अपने पिता से भी लगाव बहुत होता है और पिता कह भी रहा है गुलाम हैदर कि भैया उनको तो भेज दो, चलो उसने प्यार कर लिया, सचिन से कर लिया, बच्चों का क्या कसूर है, उनकी नागरिकता तो पाकिस्तान की है ना, उनको तो भेजा जाए वहाँ पे। आपके चैनल पर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत आपका चैनल बहुत देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है और बौद्धिक बात करते हैं, बौद्धिक चर्चा करते हैं। और आपने अपनी इंटरव्यू के द्वारा आप अपने दर्शकों के सवालों का भी जवाब देने का प्रयास करते हैं। मैंने एक डिबेट में किया, पूछा था, गुलाम हैदर साहब जुड़े हुए थे डिबेट में हमारे साथ, मैं देहरादून था, एक न्यूज़ चैनल की डिबेट थी। तो उस डिबेट को मैंने अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लॉयर पे डलवाया, खासकर मैं तो नहीं डाल पाने कि इसको डालो, इसमें सवाल जवाब सब हैं। उसमें क्या था, एंकर ने पूछा कि ये बताइए AP सिंह साहब, आपकी क्लाइंट है सीमा, ये आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, आईएस एजेंट है? मैंने कहा हो सकती है। मैंने कहा मुझसे अच्छा जानते, मैं तो अभी जुम्मा 4 दिन से जाना है मैंने, उससे अच्छी सीमा के पूर्व पति जुड़े हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए। आज मौका अच्छा है, शुभ घड़ी है, मुहूर्त अच्छा निकला है, ये बताएंगे कि इनकी पत्नी का ISI से संबंध था, पाकिस्तान सरकार पैसे देती थी, पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, मिलते थे, जुलते थे, वार्तालाप होती थी, क्या होता था क्या नहीं होता था। एंकर साहब बड़े एक्टिव थे, समझ गए, ताड़ गए हमारी बात को। उन्होंने कहा हाँ जी हैदर साहब बताइए, आप AP सिंह पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, देश जानना चाहता है। बंदा तपाक से बोला, क्या बोला खटाक से, मुझे 4 साल से नहीं पता सीमा के बारे में, क्या करती क्या नहीं करती, कहाँ जाती, कौन मिलता, मुझे नहीं पता, आतंकी है नहीं है, ISI है नहीं है, नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा नकार गया, हैदर नकार गया। मैंने अभी बताते हैं, और मैंने तुरंत पूछ लिया, भाई मैं तो कोर्ट में भी वकालत तो करता ही हूँ, 26 साल से सुप्रीम कोर्ट में हूँ, तो शब्दों का ही होता है। मैंने पूछ लिया, लगे लगा ये भी पूछ लीजिए, ये बच्चे चारों इसके हैं, कहीं मुझे DNA कराना पड़ेगा तो बच्चों पे प्रश्न लगता है, बच्चे बड़े होके
अपने को वैसे देखते हैं कि देखो हमारा डीएनए हुआ तब मेरी पैटर्न डिसाइड हो पाई, तब मेरा पिता डिसाइड हो पाया। मैंने कहा पूछ लीजिए इनसे, क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, बच्चे चारों हैं मेरे, चारों बच्चे मेरे हैं। ये बात आ गई। एंकर साहब बहुत पहुँचे हुए थे, उन्होंने तुरंत कहा देखो एपी सिंह जी ने, डॉक्टर एपी सिंह जी ने अपनी बात निकलवा ली और अब मेरी एविडेंस में, ये डिबेट एविडेंस में जाएगी। बहुत दर्शक भी जुड़े हुए थे, पैनल पूरा था। कहीं ये पैनलिस्ट भी सुन लो, दर्शकों भी सुन लो, आप सब अब गवाह बनोगे। 65B का लगाएंगे सर्टिफिकेट ये और हमारी डिबेट को कर चलाएंगे कोर्ट में। अब इनका हो गया काम। अब इन्होंने तो पूछवा लिया और ये गुलाम हैदर साहब आप गए चूक। अब चूक क्यों न जाता? अगर वो कहता है कि ISI है, जासूस है, स्पाई, तो खुद भी अगर वो नहीं कहता है, नहीं है, तो हमें क्लीन चिट मिल रही थी, हमारा क्लियर होता तो देखो क्लीन चिट हमें मिल रही है। अब वो इसमें फंस गया। तो इसलिए वो चीज़ जो हुई है वो हुई है उस तरह से और वो सामने है। बच्चों की बात यह है, बच्चे भारत में रह रहे हैं। मदर इज़ ए वेस्ट कस्टोडियन, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक भी, और ख़ासकर बच्चियाँ जो 3, 4 और 5 साल की बच्चियाँ हैं, एक बेटा है, तो मदर इज़ बेस्ट कस्टोडियन। माँ बेहतर बनती है कस्टोडियन, संरक्षक, गार्जियन संरक्षक बनती है। उसके आधार वो यहाँ है, एडॉप्टेड है, सचिन ने गोद लिया है तो इनके पास हैं, यहाँ सुरक्षित हैं, सही हैं। और अब गुलाम साहब पहली बीबी के बच्चों को तो रखे हुए हैं अपने पास। जब इसने कहा मेरे बच्चों को भी रख लो अपने पास, उसने नहीं रखा। अब उनके पास तीसरी बीबी है, उसके बच्चे रह रहे हैं और पहली बीबी के बच्चे रह रहे हैं, इसके नहीं रखे उन्होंने। तो नहीं रखे तो नहीं रखे। इस्लाम में तो जायज़ है 1 बीवी, 2 बीवी, 4 बीवी तक तो जायज़ है। थोड़ी मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, अभी तो 3 की हैं। अल्लाह ताला चाहे और चौथी भी करें, और भी करें, जायज़ ना हो तब भी करें, और भी करें। मना कौन कर रहा है? उनसे थोड़ी मना कर रहा है। लेकिन हमारा सचिन तो पहली बीबी है, पहली पत्नी है, आखिरी पत्नी है, जीवन भर साथ निभाएंगे, जीवन भर रहेंगे। हमारे यहाँ तो राम जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। प्रभु श्री राम की सीता माता के साथ 14 साल जंगल में भी रहे। हमारी परंपरा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। अब तो सीमा को फिल्मों में भी रोल मिल रहा है, उनको कास्ट किया जा रहा है कि आइए भैया फिल्मों। अब आप फिल्म में गलत है, चिट मिलेगी। यह भी गलत है, ऐसे नहीं है, ये उचित नहीं है। जो लोग इस तरह जाते हैं सद्भावना मुलाकात के लिए और उसको फिर फिल्म वाला रोल देने लगते हैं। अब दुख क्या है, वो रॉ का बनाने लगते हैं एजेंट। सोचिए आप, हम रॉ की जांच कराने को कह रहे हैं, इससे जांच कराओ रॉ की, वो रॉ का एजेंट। ये लोग ऐसे हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जांच को मिसगाइड कर रहे हैं। सीमा का भी भला नहीं चाहते, सचिन का भी भला नहीं चाहते, उसके बच्चों का भी भला नहीं चाहते, और ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं कि जो उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। फिल्म की बात, पार्टी से टिकट दिलाने की बात। आप देखिए, सुबह को सीमा सचिन कोई ना फिल्म रोल बुलाया किसी को, ना फ़ोन किया किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, ना बुलाया, ना एप्लीकेशन दी, ना बॉम्बे गए, ना चक्कर लगाए, ना स्टूडियो घूमे। ऐसे लोग फिल्म बनाने की बात करने लगते हैं जिनसे आप पूछना कभी कोई फिल्म बनाई है क्या, कोई सीरियल बनाया है क्या, कोई एडवर्टाइजमेंट 1-2 मिनट का ही बनाया है क्या, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्या, कहीं कुछ नहीं बनाई। सीमा के लिए पता नहीं क्या क्या बनाने के तैयार हैं, क्या क्या। रोज़ फिल्में बन जाती उनकी, रोज़ बदल जाता, रोज़ दूसरी फिल्म बनने लगती, रोज़ तीसरी फिल्म बनने लगती है। और इस तरह से वो कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सीमा का साफ कहना है, सचिन का साफ कहना है, कोई फिल्म नहीं बना रहे, कुछ नहीं, राजनीतिक दल में जा रहे हैं। सुबह को राजनीतिक पार्टी टिकट देती है, शाम को उनके पार्टी के अध्यक्ष कह देते हैं हाँ टिकट तो सीमा को देंगे। कहाँ का देंगे? पाकिस्तान का टिकट देंगे। सोचिए आप, कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितना बड़ा छलावा है उसके साथ। एक महिला है, उसे आप ऐसा तो मत करो जो कभी बाद में भी आपको दुख लगे कि हमने क्या क्या उसके लिए बोला, क्या क्या उसके बच्चों के लिए बोला। ये उचित नहीं है। वो आई है। नागरिकता की फाइल कहाँ तक पहुँच गई? अब हमारे देश के मामले में राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगी है, जो भी आगे प्रोसेस होगा उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। प्यार किया है उसने तो फिर डरना क्या। 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। अब जब कदमों के नीचे आ जाता है जो व्यक्ति, इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। हमारे देश में जो पैरों के करीब आ जाता है वो सबसे करीब, दिल के करीब आ जाता है, सिर पे भी बैठाला जाता है, सर का ताज भी बनाया जाता है, क्योंकि वो पैरों के पास आ गया। इसलिए उसके लिए पूरी प्यार
श्री फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास नहीं रहेगा। 2023 में सीमा और सचिन का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें बात 2023 का इंडिपेंडेंस डे भी नज़दीक है, 15 तारीख आने वाली है और 14 तारीख भी नज़दीक है। अब तक तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद करती रही, 14 तारीख को उनका जो इंडिपेंडेंस डे होता है पाकिस्तान का, इस बार 14 तारीख को क्या होगा? वो बरसों से हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे देश के माननीय माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी वर्षों से कहते आ रहे हैं और पिछले महीने तो उन्होंने लगातार कई बार कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हम लेकर रहेंगे और कभी भी एलओसी पार करके हम ये करके दिखा देंगे। वो इससे प्रभावित है। वो देश की सरकार जो हमारी भारत की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उसके नारे से प्रभावित है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए, तो सीमा के साथ भी होगा। अगर वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरी दुनिया के लिए भारत ने बोला है तो सीमा के लिए भी होगा। अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2023 में G20 सम्मेलन में एक नारा दिया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो सीमा भी उस वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर में होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारे देश ने दिया तो पाकिस्तान ने तो नहीं दिया। पाकिस्तान ने तो 150-200 साल पुराने मंदिर तोड़े हैं। वहाँ तो हिंदू धर्म को ज़बरदस्ती महिलाओं को बदल के शादियां निकाह कराए जाते हैं। लेकिन हम दुनिया में ऐसे हैं कि दुनिया भर में इस्लामिक कंट्रीज़ में जितनी मस्जिदें नहीं हैं उतनी भारत में मस्जिदें हैं, क्योंकि यहाँ मस्जिदों का रखरखाव हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के करते हैं, एकता के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। और जब हम हवन, पूजा, यज्ञ, वेदी, सत्यनारायण की कथा, वेद, पुराण, उपनिषद, जन्मदिन, शादी ब्याह कुछ भी करते हैं और जब हवन के अंत में पूजा समाप्ति की तरफ करते हैं तो एक नारा देते हैं, विश्व का कल्याण हो, विश्व में का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये भाव हमारा हो सकता है और किसी देश का नहीं हो सकता। तो AP सिंह साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो विश्व का कल्याण होने की भावना रखते हैं, तो वो तो हमेशा से हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती ही रही। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहे हैं हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।